बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी शेफ़ लेट्स मेक एट होम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस बटर स्कॉच ब्रेड डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बटर स्कॉच की सॉस रेडी कर लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहले चाहिए 1/3 कप बटर को हम लोग मेल्ट कर लेते हैं। जैसे ही बटर मेल्ट होगा तो हम लोग इसमें हाफ कप ब्राउन शुगर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको हम पका लेंगे। इसको हमने इतनी देर तक पकाना है कि चीनी जो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। चीनी मेल्ट होने के बाद हम लोगों ने इसे 2 मिनट पका लेना है। पकाने के बाद हम लोगों ने इसमें क्रीम डाल देनी है 1/4 कप और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पर जी बटर स्कॉच सॉस रेडी हो गई है। इसमें सब हम लोग थोड़ी सी बटर स्कॉच सॉस निकाल लेंगे। अब हम इसमें 2.5 कप मिल्क डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करके पकने के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पर हम लोगों ने एक बाउल में हाफ कप दूध लेना है। इसमें हम लोगों ने 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड के डाल देने हैं। इसके बाद हम लोग इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जी दूध को बॉईल आ गया है। अब हमने इसमें जो कस्टर्ड मिक्स किया था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और विक्स की मदद से मिक्स करते जाएंगे। कस्टर्ड डालने के बाद हम लोगों ने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। पकाने के बाद ये देखें जी, इसकी इतनी थिकनेस हमने रखनी है। अब हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे कूल डाउन होने के लिए साइड पर रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ब्रेड यूज़ करनी है। ब्रेड के हम लोगों ने 9 to 12 पीसेस यूज़ करने हैं। इसके एजेस को अब हम लोग कटिंग कर लेते हैं। सब स्लाइसेस को हम लोग सेम इसी तरह ही साइड से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखें जी, जो कस्टर्ड हमने बनाया था वो रूम टेम्परेचर पर आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने डिज़र्ट डिश लेनी है। उसके अंदर ब्रेड को सेट कर लेना है। ब्रेड हम लोगों ने सेट कर ली है। अब हम लोग इसमें बटर स्कॉच कस्टर्ड डाल देंगे और इसे अच्छी तरह सेट कर लेंगे। फर्स्ट लेयर डन हो गई। अब हम लोग इसकी सेकंड लेयर लगाते हैं। अब दोबारा से इसके ऊपर ब्रेड रखेंगे। ब्रेड की लेयर लगाने के बाद अब हम लोग कस्टर्ड की लेयर लगा लेते हैं। कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद अब हम लोगों ने जो बटर स्कॉच की सॉस निकाली थी वो हम लोग चम्मच की मदद से इसके ऊपर ड्रिप करेंगे। फाइनल लेयर लगाने के लिए अब हम लोग व्हिपिंग क्रीम लेंगे और इसको इसके ऊपर डाल देंगे। व्हिपिंग क्रीम डालने के बाद इसे अच्छी तरह हम लोग सेट कर लेते हैं। व्हिपिंग क्रीम सेट करने के बाद अब हम लोग इसके ऊपर दोबारा से बटर स्कॉच सॉस लगाएंगे और इसकी मदद से हम लोग इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। इसकी डिज़ाइनिंग करने के बाद अब हम लोग इसके कॉर्नर पर क्रश किए हुए आलमंड्स लगा लेंगे। देखें जी, कितना ज़बरदस्त और मज़े का डिलीशियस है हमारा बटर स्कॉच ब्रेड डेजर्ट बगैर ओवन के
बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी डिज़र्ट की रेसिपी पसंद आई होगी तो इसे लाइक करिएगा। चलें जी, अब हम लोग इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसे सर्व करेंगे। यहाँ पर जो डिज़र्ट को 1 से 2 घंटे गुजर गए हैं, ठंडा अच्छी तरह हो गया। अब हम लोग इसका सर्व करते हैं। देखें जी, कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हमारा डिज़र्ट बनकर तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे अपने घर में लाजमी बनाइएगा, ट्राई करिएगा और मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।